तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं लुम्बिनी से। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और उनके साथ मौजूद हैं नेपाल के पीएम देउबा और साथ ही माता रानी माया देवी मंदिर, जहां पर पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ नेपाल के पीएम और उनकी पत्नी भी मौजूद रहने वाली हैं। और इसका बहुत धार्मिक महत्व है, एक बड़ा संदेश शांति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी यहां पर देंगे। बुद्ध की जन्मस्थली है ये और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है। देखिए इस वक्त वो मंदिर में जब पूजा अर्चना शुरू होगी उससे पहले की कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। ये जो मंदिर है यहीं पर माना जाता है बुद्ध का धर्म हुआ था और इसके साथ ही बहुत बड़ा स्थल है ये। यहाँ पर बड़े अनुयायियों की मौजूदगी भी है और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी बड़ा संदेश भी देने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ पर मौजूदगी जो नेपाल के साथ भारत के रिश्ते हैं उन्हें और ज्यादा प्रगाढ़ करेगा और ज्यादा मजबूती भी देने वाला है। और आमोद मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आमोद, तस्वीरें हम देख रहे हैं, मैं चाहूंगी इन तस्वीरों की तफसील से आप जानकारी दीजिए और कितनी देर का वक्त बाकी है जब वो तीन पुजारी प्रधानमंत्री मोदी, नेपाल के पीएम देउबा और उनकी पत्नी के साथ पूजा अर्चना शुरू करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मंदिर प्रांगण के अंदर ही है और पूजा अर्चना एक तरह से अब शुरू ही होने वाला है या यूं कहूं कि शुरू हो चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री का यहाँ तकरीबन 20 से 25 मिनट का दौरा है और उसके बाद लौटेंगे। तो प्रधानमंत्री को लेकर जो हम लोग बात कर रहे थे कि दोनों देशों के बीच संबंध आपसी कैसे मजबूत, बेहतर और जो तालमेल है वो और बेहतर कैसे हो, इसको लेकर उनकी सोच है ही। लेकिन जितना लोकप्रियता उनको इंडिया में है, कमोबेश उतनी ही लोकप्रियता यहाँ भी देखने को मिल रही है। जब प्रधानमंत्री यहाँ से गए तो उन्होंने गाड़ी अपनी धीमी की, आपने देखा, और बच्चों के पास बिल्कुल धीमे जाकर शीशा उतारकर हाथ भी हिलाया, सबको वेव किया, सबका अभिनंदन किया। कुछ और भी बच्चे हैं, जब उनके लौटने के वक्त में इन बच्चों की बारी होगी। यहाँ वो वेट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री लौटेंगे जब, तो उनके बाएं तरफ ये बच्चे खड़े हैं, इनको हाथ नहीं हिला पाए थे। जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के मन में चल क्या रहा है। आप लोग पीएम का वेट कर रहे हैं, क्या मन में चल रहा है? मन में तो बहुत अच्छा जागरण उठ रहा है कि वो कब आएंगे, कब हम लोग से मिलेंगे, कुछ बातें हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग उन्हीं के इंतजार में खड़े हैं, उनके दर्शन करने के लिए हम लोग खड़े हैं। तो अब वो उनकी वेट कर रहे हैं कि कब वहाँ से वो फरक के आएंगे, वो भी हमसे एक बार मिलेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ हमारे मन में भी चाहना होगी, भावना होगी, उनके मन में भी होगी। हमारा देश के, उनके देश के, इंडिया नेपाल की कैसा रिश्ता है वो भी हम लोग को पता आमोद, चलेगा। बच्चे जो बता रहे हैं उससे लगता है कि कितने लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री नेपाल में भी। लेकिन इस वक्त तस्वीरें हमें अंदर से आ रही हैं माया देवी के मंदिर से, वो दिखाना हम चाहते हैं अपने दर्शकों को। देखिए, माया देवी मंदिर में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, वहां पर दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री, उनके साथ नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भी हैं, जिनकी सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माया देवी मंदिर पहुंचे हुए हैं। बुद्ध पूर्णिमा है आज, बौद्ध समुदाय का प्रमुख उत्सव है। दुनिया भर के बौद्ध अनुयायी खूब धूमधाम और हर्षोल्लास से इसको मनाते हैं। वैशाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसी दिन माना जाता है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आज प्रसिद्ध माया देवी मंदिर में दर्शन के साथ ही प्रधानमंत्री की इस यात्रा की शुरुआत हो रही है, नेपाल यात्रा की। ये माया देवी मंदिर लुम्बिनी के मध्य में है और माना यह जाता है कि यहाँ जहाँ ये मंदिर है वहीं पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। 2014 में जब नेपाल गए थे प्रधानमंत्री, तब बोधगया से एक बोधि वृक्ष पौधा इसी मंदिर को गिफ्ट किया गया था। प्रधानमंत्री न केवल इस माया देवी मंदिर में पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए, बल्कि इस पूर्णिमा लुम्बिनी में पास के एक मठ क्षेत्र का भी वो दौरा करेंगे और बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र के लिए एक वहां पर निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, जिसका शिलान्यास समारोह हो रहा है, उसमें भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। और देखिए जो बोधि वृक्ष है, वो जो संकल्प लुम्बिनी जाने का था, वो 8 साल बाद गौरव पूरा होने वाला है। तस्वीरें हम देख रहे हैं कितनी तेजी के साथ भारत नेपाल के रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। ये हमने देखा जब खुद देउबा मौजूद थे भारत में 1 से 3 अप्रैल के बीच में, और उस वक्त उन्होंने न्योता दिया था प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल आने का, जिसके बाद अपने उस संकल्प को पूरा किया, यानी लुम्बिनी जाने की जो इच्छा प्रधानमंत्री मोदी को थी, इस बार वो उसे पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी माया देवी मंदिर के प्रांगण की तस्वीर आप देख रहे हैं और पूजा अर्चना की मस्त शुरुआत ही होने वाली है अब से कुछ ही देर बाद, जब देउबा और साथ ही नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा की पत्नी और
प्रधानमंत्री मोदी। ये तीनों वो पूजा अर्चना करेंगे। खास पूजा माया देवी मंदिर में होगी। 3 पुजारी इस पूजा में शामिल होंगे, जिसका अपना बड़ा धार्मिक महत्व भी है और एक तरह से आप कह सकते हैं इसकी शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें लगातार आ रही हैं, आमोद भी बाहर की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अपने आप में ये बड़ा संदेश देती हुई तस्वीरें। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो नेपाल वासी हैं, जो लुम्बिनी वासी हैं, वो ही प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, बल्कि लुम्बिनी जाने की इच्छा बीते कई सालों से प्रधानमंत्री मोदी के मन में भी थी और उस इच्छा को, इस संकल्प को इस बार प्रधानमंत्री पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। जो द्विपक्षीय बातचीत होगी गौरव, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उससे एक बड़ा संदेश उस देश को जाएगा जो भारत को आंख दिखाने के लिए नेपाल को मोहरा बनाता रहा। और इस बात का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है कि चीन कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन भारत और नेपाल के लोगों का गैर राजनीतिक जो रिश्ता है, जो सांस्कृतिक रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है, वो इतना अटूट है कि कितनी भी कोशिश कर ले चीन, लेकिन उसके बावजूद भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा मजबूत हुए हैं। अमोद, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए अमोद, नेपाल में कम्युनिस्ट विचारधारा वाली पार्टियों का काफी दखल है। ऐसे में चीन का प्रभाव भी वहां पर बढ़ा है। कोहली सरकार में हमने सीमा विवाद देखा। कोहली सरकार ने तो यहां तक कह दिया, ओली सरकार ने, कि भैया ये देखिए, ये तो अयोध्या तो असली अयोध्या तो नेपाल में है, भारत में जो अयोध्या है वो तो असली है ही नहीं। यानी तमाम तरह के विवाद। अब जब ये तस्वीरें आ रही हैं और भारत के प्रधानमंत्री नेपाल तब पहुंचे हैं जब शेर बहादुर देवबा लगभग 1 महीने पहले ही दिल्ली में थे, उन्होंने मुलाकात की थी प्रधानमंत्री से। कितनी अहम है तस्वीरें ये भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर? देखिए गौरव, शेर बहादुर देवबा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो बातचीत है या जो कॉर्डियल रिलेशन है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुम्बिनी नहीं आए थे, अब तक काफ़ी वर्षों से उनके आने की इच्छा थी लेकिन नहीं आए थे। वामपंथी सरकार के दरमियान चूँकि इस इलाके में उनके आने की संभावना नहीं बन पा रही थी, इसलिए नहीं आ रहे थे। आज जब वो आए हैं तो शेर बहादुर देवबा के साथ स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप पर खास करके द्विपक्षीय वार्ता जो होगी वो बहुत अहम होगी। उसमें जो पावर को लेकर बातचीत होनी है, जो हाइडल पावर को लेकर बातचीत होनी है, उसमें जो कम्युनिकेशन को लेकर बातचीत होनी है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारत और नेपाल की आपसी समन्वय की बात होनी है, ये सब तो होगी ही। लेकिन सबसे अहम ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को पूरी तरह से पुष्ट करना चाहते हैं और इसकी कोशिश भी करते रहते हैं। नहीं, और बिल्कुल, और जिस देश की सीमा भारत से 3 तरफ से लगती हो और वो चीन की तरफ उसका झुकाव देखने को मिले, तो ये अपने आप में भारत के लिए एक चिंता की बात है। और देवनाथ जी, क्या इसीलिए अब माने कि देवबा और मोदी की ये जोड़ी, जो केपी ओली का जो शासन था और उस वक्त की जो बुरी यादें या खटास आप कहें, उसको अब भुलाकर आगे बढ़ चुकी है? और ये भारत के लिहाज से भी अगर देखें, श्रीलंका का जो हाल हुआ है, अभी पड़ोसी देश है, भारत के लिहाज से भी नेपाल में स्टेबिलिटी और भारत के साथ अच्छे संबंध बहुत अहम है, जो इस विजिट के बाद जरूर वहां पर मजबूत होंगे। अगर देवनाथ जी, तस्वीरें थोड़ा सा आप बता भी पाए कि अगर क्या हो रहा है, अगर आप थोड़ी जानकारी इसकी बता पाए, क्या चल रहा है इस वक्त ये मंदिर? आप देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो नेपाली पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मिल रहे हैं और नेपाल के जो धार्मिक गुरु हैं उनके साथ मिल रहे हैं। देखिए, भारत का और नेपाल का संबंध बहुत ही मधुर रहा है हमेशा। बीच बीच में छोटी छोटी परेशानी आई हैं, लेकिन हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म हजारों साल से कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि बुद्ध धर्म जो है वो हिंदू धर्म के जैसा ही एक धर्म है, जिसमें कि थोड़ी और शांति की बात की गई है। और यही भारत चाहता है। भारत चाहता है, नेपाल चाहता है कि दुनिया के सारे देश मिलजुल कर शांति से रहें। जहां तक भारत और नेपाल के रिलेशनशिप की बात है, मैं बताऊं, देखिए कितना पॉजिटिव सिग्नल जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर के लिए बच्चों के सामने रुके, उन्होंने बच्चों के सामने हाथ हिलाया, मुस्कुराते हुए बच्चों की तरफ देखा। ये बच्चे दौड़कर प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते थे। कितना अच्छा संकेत है। नेपाल की भविष्य की भावी पीढ़ी, भारत के भविष्य की भावी पीढ़ी यही हमारा भविष्य बनाएंगे। ये दर्शाता है कि आने वाले दशकों में भारत और नेपाल के संबंध बहुत मधुर रहेंगे। भारत और नेपाल के रिश्तों की जब आप बात कर रहे हैं तो बुद्धम शरणम गच्छामि और शांति का संदेश यहाँ से निकलता है। अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए तो उसके अनुयायी तो चीन में भी शामिल हैं, लेकिन शांति जिसका हम जिक्र करते हैं वो चीन की तरफ से या चीन के भीतर पड़ोसी देशों को लेकर बहुत कम देखने को मिलती है। अगर मोटे तौर पर समझें तो नेपाल में क्योंकि सर चीन कर रहा है इन्वेस्टमेंट,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। क्या काट भारत की तरफ से हो सकती है कि चीन के इन्वॉल्वमेंट को नेपाल में वो पूरी तरह से खत्म कर सके? देखिए, दो चीज़ें हैं हम जिससे नेपाल और हम जुड़े हुए हैं। जैसे अभी बताया कि एक हिंदू धर्म और बौद्ध में लुम्बिनी है। आप देखिए कुशीनगर हमारे पास है, हमारे यहाँ सारनाथ है, बोध गया है। ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हैं जहाँ की हम पीपुल टू पीपुल मतलब लोगों का कांटेक्ट है, दिल से धर्म से पूरा एक कांटेक्ट है। और यही चीज़ चीन में भी है जिसको शायद हम एक्सप्लॉयट अभी नहीं कर पाए और चीन एक्सप्लॉयट कर रहा है यहाँ पर। दूसरी चीज़, जो हम संबंध हमारे थोड़े से खराब हुए थे वो अलग थे। वो चीज़ इस वजह से कि पॉलिटिकल थी, चीन की वजह से हुई थी। यहाँ तक कि 1950 की संधि के बारे में चीन के इशारे पर थी। बिल्कुल उनके इशारे पर हुई थी कि 1950 की जो संधि है उस पर भी रिलुक किया जाए, जो कि जिस पर इंडिया डटा रहा कि नहीं वो नहीं करेंगे, और वो अभी तक वो बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। 1950 में जो संधियां हुई थी, वाणिज्यिक संधि हुई थी, और साथ ही साथ भारत और नेपाल की दोस्ती मित्रता को लेकर जो संधियां हुई थी, हमने देखा इससे पहले पीके शर्मा ओली की, जब केपी शर्मा ओली की सरकार थी तो उस दौरान भारत और नेपाल के रिश्तों में थोड़ी सी खटास आई, लेकिन सरकार बदलने के साथ साथ एक बार फिर भारत और नेपाल के रिश्ते उसी शानदार मकाम पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद ये संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपको माया देवी मंदिर से दिखा रहे हैं। नेपाल के लुम्बिनी का माया देवी मंदिर, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहरों में से एक है, इस वक्त वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, पूजा अर्चना कर रहे हैं पीएम मोदी। और ये 5वां दौरा है पीएम मोदी का, यानी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 4 बार इससे पहले प्रधानमंत्री नेपाल जा चुके हैं, लेकिन यह पहला मौका जब 5वें दौरे के दौरान लुम्बिनी में पीएम मोदी की मौजूदगी है और उनके साथ प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा नेपाल के अपनी पत्नी के साथ मौजूद हैं। आधे घंटे का यह पूरा कार्यक्रम बताया जा रहा है। और इसके बाद भारत और नेपाल के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता होनी है सर, उसमें हमारा एजेंडा क्या रहेगा, किन किन मुद्दों का आज जिक्र होगा, और यहां से भारत और नेपाल के संबंधों को किस तरफ बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं राठौर साहब? देखिए, जो एजेंडा पे आज आप बात कर रहे हैं उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि आर्थिक विकास के बारे में, वाणिज्यिक विकास के MOU पे साइन होना है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी बात होनी है, बॉर्डर इशू जो एक ट्रिकी इशू है उस पे किस तरीके से आगे बढ़ा जाए उसके बारे में भी आज बात होनी है। तो इसमें पहले से जो एजेंडा तय है उसमें आज साइन होंगे द्विपक्षीय संबंधों पे, जिसमें कि किन किन जगहों पे भारत निवेश करने वाला है और भारत और नेपाल के वाणिज्यिक संबंध कैसे सुधर सकते हैं और कुछ जो खटास आई है उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। बड़ा मुद्दा बॉर्डर इशू के लिए एक देवनाथ साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। देवनाथ साहब, चीन की दखलंदाजी जैसे जैसे नेपाल के अंदर बढ़ी, नेपाल में अस्थिरता जो है वो हावी होती हुई नजर आई और हमारे साथ संबंध जो थे वो बिगड़ते हुए नजर आए। अब उस स्थिति से पार निकल चुके हैं हम क्या? जी हाँ, अब नेपाल बहुत आगे बढ़ चुका है। एक दौर था जब चीन में, जब नेपाल में कम्युनिस्ट या माओवादी विचारधारा बहुत मजबूत हो गई थी और उन्होंने इस तरह का कुछ ऐसा माहौल बना दिया था जैसे कि चीन ही नेपाल को आगे ले जाएगा, जैसे कि भारत जो है वो नेपाल की जो भावनाएं हैं उनका आदर नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों में हमारे संबंध नेपाल के साथ बहुत मधुर, प्रगाढ़ और लेकिन गंभीरता से आगे बढ़े। देवनाथ जी, जनरल कोचर मैं आपसे चाहूंगा आप ऐड करें। एक चीज है जिसकी तरफ हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं और वो है नेपाल की हालिया हालत, मौजूदा हालत अर्थव्यवस्था की। श्रीलंका की तरह नेपाल में भी आर्थिक संकट उस तरह से नहीं आया है, लेकिन आर्थिक संकट गहरा रहा है। और नेपाल जिसकी सीमा भारत से अगर 1850 किलोमीटर की लगती हो, आप सिक्किम से लेकर बिहार तक आइए, नेपाल का रिश्ता भारत से इतना अहम है। नेपाल के लिए भी बहुत अहम है भारत से अपने रिश्ते प्रगाढ़ करना, अगर उसको इस संकट के समय मदद चाहिए। क्योंकि चाइना में ऑलरेडी जो ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं, शंघाई में ऑलरेडी बड़े बड़े वहाँ लॉकडाउन लग रहे हैं, कंपनियां निकल रही हैं, चाइना भी एक आर्थिक स्थिति, उसकी हालत, उसके सामने एक चुनौती पैदा हो रही है। ऐसे में नेपाल के सामने भारत से अच्छा सहयोगी, अच्छा साझेदार और कौन हो सकता है? देखिए, अगर आप स्ट्रैटेजिकली चीज़ को अगर देखेंगे तो नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है
और जितना भी ट्रेड है उस कंट्री का इंडिया के थ्रू ही होता है। तो इसीलिए नेपाल ने अभी रियलाइज़ किया है कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन नहीं ख़राब कर सकते हैं, और अभी टाइम आ गया इस रिलेशंस को सुधारने का। 39 गुरखा बटालियंस हैं इंडिया में, जिसमें नेपाली सोल्जर्स हैं, उनके रूट्स भी नेपाल में हैं। तो इतने क्लोज हमारे उनके साथ मिलिट्री टाइज हैं और इकोनॉमिक टाइज हैं और हमारे रिलीजियस टाइज भी हैं। और दूसरा ये काला पानी का जो मुद्दा है, ये 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे एक ट्राई जंक्शन बनता है चाइना, नेपाल और इंडिया के बीच में। और आपको याद होगा 2017 में डोकलाम के टाइम चाइनीज सोल्जर्स लिपू लेक पास के अंदर आए थे और नेपाल से आए थे ये सोल्जर्स। TV9 ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की थी, लिपू लेक, काला पानी, लिम्पू थारा, वहां पर PLA के सोल्जर्स नेपाल की तरफ से नेपाली पुलिस की वर्दी में दिखाई पड़ रहे थे। हाँ बिल्कुल। तो ये एक इंडिया के लिए एक बहुत ही एक वार्निंग सिग्नल था, और इसीलिए अभी ये जो बॉर्डर का मुद्दा होने वाला है, ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा होगा दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में टॉक्स के लिए। सीमा विवाद कितना सेंसिटिव हो सकता है खास तौर से आज के परिप्रेक्ष्य में सर, क्योंकि चीन की लगातार बात हो रही है। चीन एक बड़ी चुनौती तो है ही, तो भारत और नेपाल कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज MOU साइन होगा, समझौते होंगे, हस्ताक्षर होगा। जल विद्युत उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे इलाके हैं जो बहुत ही ज़्यादा पिन पॉइंट वाले हैं। तो ऐसे में ये जो सीमा विवाद है कितना सेंसिटिव, और क्या आज की बातचीत में इसको शामिल किया जाएगा, कैसे इस पर आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, दो चीज़ें हैं जो आपने पहले बात की ट्रेड का हमारा इनके साथ। आज की तारीख में 56 परियोजनाएं भारत चला रहा है उनके यहाँ 703 करोड़ रुपए की, जो कि अभी चल रही हैं वहाँ, जिनको जो स्लो हो गई थी पिछली रिजीम में और अभी एक्सलेट हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही बोला हुआ है, नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी। तो वो पॉलिसी वो लेके चल रहे हैं कि जो हमारे नेबर्स हैं, आपको याद होगा कोविड के टाइम भी उन्होंने ही बोला था कि हम टीके सबसे पहले अपने नेबर्स को देंगे। बिल्कुल सही बात है। और नेपाल की हमने कोविड के टाइम में भी, कोरोना काल में भी कितनी मदद की है, ये दुनिया जानती है। लुम्बिनी का सीधे रुख करते हैं। आमोद रॉय हमारे पॉलिटिकल एडिटर वहां से लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, तस्वीरें हमारे सामने हैं, माया देवी मंदिर से सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं। पूजा अर्चना इस वक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के PM शेर बहादुर देउबा नजर आ रहे हैं। आगे का क्या कार्यक्रम है, क्योंकि आज ये एक दिन का ही दौरा है और आज बैक टू बैक कई मीटिंग्स होनी है, द्विपक्षीय वार्ता होनी है भारत और नेपाल के बीच। पूरा कार्यक्रम जरा बताएं, किस तरह से आगे बढ़ेगा? देखिए समीर, प्रधानमंत्री के पूरे कार्यक्रम को अगर आप बांटें तो 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला उनका जो कार्यक्रम ये माया देवी टेम्पल में पूजा अर्चना का है, जो चल रहा है। यहाँ तकरीबन आधे घंटे उनको बिताना है और उसके बाद यहाँ से वो सीधे निकलेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट का दूसरा कार्यक्रम है, IBC का शिलान्यास होना है। वहाँ जाएंगे और वहाँ से सीधे होटल जाएंगे जहाँ पे नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होनी है। प्रधानमंत्री वहीं लंच भी करेंगे और वार्ता भी होगी और तकरीबन वहाँ पे 2.5 घंटा बिताएंगे प्रधानमंत्री। 12:20 का समय दिया गया आधिकारिक तौर पे, लेकिन आप मान कर चलिए कि 12:30 से 1:45 बजे के बीच वो वहाँ पर होंगे और वहाँ से निकलेंगे तो सीधे जाएंगे मेडिटेशन सेंटर, जहाँ पे तकरीबन 4,500-5 हज़ार बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों का वहाँ हुजूम है। और वहाँ जो है प्रधानमंत्री भाषण देंगे। आज चूँकि बुद्ध पूर्णिमा है तो भगवान बुद्ध के प्रति अपना रेस्पेक्ट भी जाहिर करेंगे। तो ये अब उनका मोटा मोटी कार्यक्रम है। कुल 5.5 घंटे का कार्यक्रम उनका यहाँ का है, जिसमें से अभी तकरीबन 40 से 45 मिनट निकल चुका है। आगे का 4-4.25 घंटा उनका कार्यक्रम अभी भी है, उसमें 3 कार्यक्रम बाकी हैं। जैसे ही वो पूजा करके निकलेंगे यहाँ से, सीधे यहाँ से जाएंगे, IBC का शिलान्यास का कार्यक्रम है। यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर वो है स्थल, और वहाँ जाकर वो उसका शिलान्यास करेंगे, जहाँ पे ऑलरेडी जर्मनी और सिंगापुर का मंदिर है। अमोद तस्वीरें आ रही हैं, वो देखिए, वो जो बोध गया से बोधि वृक्ष गया था लुम्बिनी, प्रधानमंत्री उसको जल देते हुए इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं। आप देखते हैं प्रधानमंत्री उसको सींचते हुए इस वक्त ये तस्वीरें आ रही हैं। बहुत अहम तस्वीरें, भारत और नेपाल के सांस्कृतिक रिश्तों को बयां करती हैं तस्वीरें हैं। बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष का बहुत अहम स्थान है, बहुत अहम मान्यता है
और वहीं पर आप माना जाता है इसी बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पर अब देखिए बोध गया जो कि भारत में स्थित है, बौद्ध धर्म का एक बहुत पवित्र तीर्थ स्थल, बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, वहां से ये वृक्ष गया था लुम्बिनी प्रधानमंत्री की 2014 की यात्रा के दौरान। और अब वो देख सकते हैं वो पौधा कैसे एक वृक्ष में परिवर्तित होता हुआ और प्रधानमंत्री वहां पर उसको सींचते हुए ये तस्वीरें आ रही हैं। मुझे जल्दी से एक जनरल कोचर एक छोटा सा रिएक्शन मुझे चाहिए आपसे। ये तस्वीरें दो देशों के सांस्कृतिक रिश्ते तो मजबूत करती हैं, लेकिन सॉफ्ट पावर जिसको कहते हैं, क्या इसका डिप्लोमेसी में और पॉलिटिक्स में भी बहुत अहम स्थान होता है? बिल्कुल सही, बिकॉज सॉफ्ट पावर ही आपको हार्ड पावर देता है। अगर एक देश के साथ अपना पीपल टू पीपल अपना कांटेक्ट अपना बना रहे और इस तरीके का जो सॉफ्ट पावर हम अपना इस्तेमाल करते रहें, इकोनॉमिक एड उनको देते रहें, और स्पेशली ये नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है ये बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है। तो इसकी वजह से हमारे जो रिलेशंस हैं आज बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, आप इसको देख सकते हैं कि हम उनकी मदद में आते। मालदीव्स में जब प्रॉब्लम हुई थी तो इंडिया वहाँ पे गया था। ये सारा सॉफ्ट पावर का नतीजा है और उसकी वजह से हमारे जो रिलेशंस अभी जो बन रहे हैं हमारे नेबर्स के साथ वो और मजबूत होते जा रहे हैं। और इंडिया इस चीज़ को रियलाइज कर चुका है कि अगर हमको अपने आप को एक रीजनल सुपर पावर बनाना है तो हमने अपना इस नेबरहुड में अपना दबदबा हमने अपना कायम करना है। और इसी प्रकार आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की विजिट हुई, नेपाल की विजिट हुई और श्रीलंका में भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर। सर एक बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस है, बांग्लादेश की आपने बात की। बांग्लादेश ही भारत के नेबर्स में से एक है जिसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक बताई जा रही है, वरना ओबोर प्रोजेक्ट चीन का जहां जहां गया, आप श्रीलंका की बात ले लीजिए, आप पाकिस्तान की बात ले लीजिए और अब आप नेपाल की बात ले लीजिए, हर जगह चीन इन देशों की अर्थव्यवस्था इस वक्त गिरती हुई नजर आ रही है पोस्ट कोविड में और बड़े चैलेंजेस दिख रहे हैं। तो क्या इन देशों को इंक्लूडिंग नेपाल ये रियलाइज होगा और कि भारत उनका सच्चा और अच्छा मित्र साबित हो सकता है बजाय चीन के जिसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखिए अभी 4 दिन पहले पाकिस्तान से 104 करोड़ रुपए मांगे हैं चीन ने उनसे, जो पाकिस्तान दे नहीं पा रहा है। श्रीलंका की हालत हमने देख लिया और अभी जो बताया गया कि नेबर्स में सबसे पहले कौन पहुंचा, श्रीलंका में हम ही पहुंचे, हिंदुस्तान पहुंचा नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी में, जहां अगर आज की डेट में बांग्लादेश फल फूल रहा है, उनकी इकोनॉमी रही है, उसमें कंट्रीब्यूशन हमारा भी, हिंदुस्तान का भी है, क्योंकि वो मौका दिया उनके साथ हर एक चीज़, जितने डिफरेंसेस थे हम उनको सॉर्ट आउट करते आए कि उनको जो है वो आगे बढ़ने का मौका मिला। और वही चीज़ हम नेपाल और श्रीलंका के साथ करना चाहते तो पाकिस्तान के साथ भी, लेकिन उनकी सिचुएशन ऐसी है कि जो वहाँ के जो अभी आर्मी है या वहाँ के फ़ौज और वहाँ के जो अभी शासन करने वाले हैं वो शायद एंटी इंडिया बेस ही लेके चलना चाहते हैं। लेकिन जो अभी की हालात हैं, हर हालत में हम अपने इतने स्ट्रांग हैं कि हम अपने नेबर्स की मदद कर सकें और उनके दिल जीत सकें। बिल्कुल सर, और ये जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं ये इनके बारे में थोड़ा बता दें अपने दर्शकों को। देखिए, माया देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजिटर बुक पर अपना संदेश लिखा है और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी पीएम मोदी के साथ नजर आए। बुद्ध की धरती से शांति का संदेश आज क्या दिया जाएगा, इस पर भी दुनिया की नजरें होंगी राठौर साहब। ऐसे वक्त में जब वर्ल्ड वॉर की चिंगारियां सुलग रही हो, दुनिया के तमाम मुल्कों में रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग चल रही हो, यूरोप वर्सेस रशिया के बयानात जो हैं हर रोज हमारे सामने आ रहे हो, भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, ये दुनिया के तमाम मुल्क मानते हैं। आज बुद्ध की धरती से किस तरह का संदेश, किस तरह की मैसेजिंग होगी? आज जिस तरीके से आपने कहा कि युद्ध का वातावरण है, बुद्ध की धरती से, उनकी जन्मस्थली से अगर विश्व के लीडरान इस बात को सीरियसली लें तो युद्ध का समाधान हो सकता है और शांति फिर से बहाल हो सकती है यूरोप में। आपने ये एक आशा है जो कि फलीभूत हो सकती है अगर लीडर्स, स्टेट्समैन इस पे अमल करें तो।
लेकिन साथ ही अगर देवनाथ सर भारत का खास तौर पे जिक्र करना होगा जब देशों तक मदद पहुंचती है, क्योंकि अभी युद्ध की बात हो रही है तो यूक्रेन तक कैसे मदद भारत ने पहुंचाई, लगातार पहुंच रही है, वो हमने देखा। श्रीलंका में कैसी मदद पहुंची, नेपाल के लिए हमेशा से भारत तैयार रहा है, फिर चाहे वो भूकंप काठमांडू को दोबारा से विकसित करने का जिम्मा हो, भारत ने भली बात, उससे पहले उसके बाद जब नेपाल का साथ देने की बात आई है तो भारत का स्टैंड बहुत क्लियर रहा है और भारत साथ साथ खड़ा नजर आया। शायद ये एक वजह है कि बीतते वक्त के साथ इन देशों को ये पता चल रहा है, ये महसूस हो रहा है कि भारत का साथ होना कितना जरूरी है। आपने कितनी खूबसूरत बात की। भारत अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर चलना चाहता है, ना सिर्फ सार्क के देश वरन साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सभी देश यह पहचान गए हैं कि भारत उनके साथ खड़ा है। भारत के पास बहुत सारी टेक्निकल एबिलिटीज़ हैं, हमारे पास रिजर्व ऑफ फाइनेंस हैं। हम दुनिया के इन सब छोटे छोटे देशों के साथ मिलकर मनुष्यता यानी ह्यूमन रेस के भलाई के लिए काम कर सकते हैं। बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। भारत ने सबको बोला है कि आप हमारे साथ रहिए, हमारे मित्र रहिए, हम आपको एक्सप्लॉयट नहीं करना चाहते जैसा कि चीन कोशिश कर रहा है। आप हमारे साथ रहिए, हम एक साथ मिलकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। भारत ने इस दिशा में दूर तक इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, कोरिया, बर्मा, दूर के जो देश हैं उनके राजनीतिक तथा पॉलिटिकल लीडरशिप को बता दिया है कि हिंदुस्तान से दोस्ती रखो, आपके लिए और हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल, तो भारत और उन देशों के लिए जो भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, खासकर वो पड़ोसी देश जिनकी सीमा भारत से लगती है, वो ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया के सामने इतनी बड़ी चुनौतियां हो, आर्थिक चुनौतियां हो, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, चैलेंजेस हो, वहां पर भारत की आर्थिक स्थिति और भारत का बढ़ता प्रभुत्व उनके लिए एक सच्चे दोस्त के तौर पर मददगार साबित हो सकता है। और शायद नेपाल इस बात को समझ रहा है, वरना नेपाल के इससे पहले की सरकार में जो दौर था वो हमने देखा था कि कैसे भारत और नेपाल के बीच रिश्ते थोड़े से खराब हुए थे, खटास आई थी इन रिश्तों में। लेकिन अब क्या ये रिश्ते फिर से उन्हीं पटरी पर लौटते हुए, उसी पुराने दौर में जाते हुए जो हमने देखा है इससे पहले? शेर बहादुर देउबा भी बड़े सीजनल पॉलिटिशियन हैं, 5 बार वो पांचवी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं, और जिस तरह से नेपाल में इस वक्त हालात हैं, क्या शेर बहादुर देउबा की सरकार के लिए और उनके वहाँ जो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना है अपने देश को, उनके लिए भी ये बड़ा मुफीद हो जाता है? बिल्कुल सही। और हमारे एक्चुअली हित में ये रहेगा कि नेपाल में ये एक स्टेबल गवर्नमेंट बनी रहे, और उसके लिए इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो अभी तक थी उससे ज़्यादा होनी पड़ेगी। हमको अपना जो प्रेजेंस है नेपाल में हमको और इंक्रीज करने की ज़रूरत है। अभी पोखरा एयरपोर्ट को चाइना उसको मदद कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, हम नहीं बना सकते उनका एयरपोर्ट। जो वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल। और इस वक्त आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर मौजूद हैं लुम्बिनी में, उनके पास कुछ अपडेट है, कुछ जानकारी। आमोद बताएं। देखिए समीर, प्रधानमंत्री का यहाँ का कार्यक्रम खत्म हो चुका है, पूजा अर्चना कर चुके हैं, मंदिर के परिसर में परिक्रमा कर चुके हैं और बाहर निकल रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री का काफिला अब बाहर निकल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस आप देखिए, उनके कैवलकेड की गाड़ियों को आप सहज देख सकते हैं कि कैसे निकल रहे हैं। और यहाँ से प्रधानमंत्री ने तकरीबन 40 से 45 मिनट बिताया। और देखना ये होगा कि जाते वक्त उन्होंने बच्चों को रुककर अभिवादन किया था, क्या आते वक्त भी वो रुकते हैं और अभिवादन करने की कोशिश करते हैं क्या, या उनके व्यस्त कार्यक्रम के वजह से वो सीधे यहाँ से IBC चले जाएंगे जिसका शिलान्यास करना है। क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा डिले जरूर है, थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं। अभी सूचना जो मिल रही है मंदिर के पास, और वहाँ से निकल रहे हैं। तकरीबन यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर वो मंदिर है। देखिए कैसे यहाँ सुरक्षा के इंतजामात भी किए गए हैं। लगातार हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पे ऊपर उड़ रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ जब पूजा अर्चना। आमोद राय हमारे सहयोगी इस वक्त लुम्बिनी में ही मौजूद हैं, और देखिए उन्होंने ये जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कार में बैठ चुके हैं। यहाँ से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है वो निकल रहा है बस चंद पलों में। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। आमोद, ओवर टू यू। आते ही बच्चों के पास प्रधानमंत्री आते ही यहाँ
उनके कैवलकेड की गाड़ियां आते ही देखिए आप देख सकते हैं कि सब बच्चों को वेव कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में लोग भी आए हुए हैं, उनको वेव करते हुए जा रहे हैं, उनको हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं। गाड़ियां बिल्कुल धीमी कराई है इधर, जिस तरह से लोग उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री का अपना स्टाइल है कि जहाँ भी जाते हैं अगर उस देश के नागरिक या लोग या बच्चे, खास करके बच्चे अगर दिख जाए तो ज़रूर धीमा अपना स्पीड कराते हैं और उनसे वेव करने, उनके शुभकामनाओं को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। और उसी को आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है अब यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला सीधे IBC के लिए गया है और वहाँ जाकर वो भारतीय जो बौद्ध मठ है उसका शिलान्यास करेंगे। उनके कैवलकेड की गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कितने दूर तक इनकी गाड़ियों का काफिला जो है दिखेगा आपको। चूँकि नेपाल का ये जो हिस्सा है इसमें सुरक्षा का एक इशू जरूर रहता है, लिहाजा सुरक्षाकर्मी बहुत ज़्यादा हैं और आसमान से भी लगातार कई हेलीकॉप्टर नज़र बनाए हुए हैं कि किसी तरह के परिंदा भी यहाँ पे पर न मार सके। किसी तरह की यहाँ की कोई भी घटना इस तरह की दिखती हो तो उसको तुरंत आइडेंटिफाई किया जा सके। तो बिल्कुल आमोद, और वैशाख का महीना और पूर्णिमा की तिथि, बहुत ही पवित्र दिन और बुद्ध की जन्मस्थली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना और उसके बाद वो कुशीनगर पहुंचेंगे, यानी महापरिनिर्वाण स्थल भी जाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन महापरिनिर्वाण स्थल का दौरा करेंगे और वहां जाकर पूजा अर्चना करेंगे। तो कई मायने में यह दौरा बहुत अहम है। आमोद, निश्चित तौर पे देखिए ये इस दौरे का एक खास मतलब है। नेपाल के तराई के हिस्से में लुम्बिनी में प्रधानमंत्री पिछले 8 सालों में दौरा नहीं कर सके थे, जबकि चाहत उनके सालों से बताया जाता है कि सालों से थी कि यहाँ आए और भगवान बुद्ध के जन्मस्थली पर वो आएँ। वो खुद नहीं आ सके तो यहाँ उन्होंने एक पौधा जरूर भेजा था जिसको लगाया गया है इसी मंदिर परिसर में। हम उस पौधे को भी दिखाएंगे कि वो 4 साल में कितना फला फूला है। लेकिन उनकी यहाँ इस क्षेत्र से लगाव बहुत दिनों से है और वो जानते हैं कि इसका स्ट्रेटेजिकल बहुत मीनिंग है। और चाइना जिस तरह से यहाँ आर्थिक घुसपैठ किया हुआ है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।